हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? होपफुली ऑल ऑफ यू आर वेरी फाइन. सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज मैथ क्लास. Yes, dear students, today we will start with the chapter number 1, number system, and exercise 1.3. And in this exercise 1.3, we will start from the question number 1, that is write the following in decimal form. क्या करना है? जो भी हमें दिए गए हैं फॉलोइंग्स उनको डेसिमल फॉर्म में राइट करना है एंड से क्या बताना है, व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज. हर एक में कैसी डेसिमल एक्सपेंशन है वो बतानी है. डेसिमल एक्सपेंशन कैसी का मतलब, डेसिमल एक्सपेंशन का मतलब ये है कि कैसी होगी. वो दो टाइप्स की होती है, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग. फर्स्ट इज टर्मिनेटिंग. टर्मिनेटिंग क्या होगी? टर्मिनेटिंग हम उसको बोलेंगे जहां पे हमारे पास इजीली आंसर आ जाए, लाइक 0.2576 आंसर आ गया ना हमारे पास कंप्लीट, तो वो बोलेंगे टर्मिनेटिंग है. अगर हमारे पास आ रहा है आंसर 0.25768543 ऐसे आंसर आता जा रहा है, देन हम बोल देंगे इट्स नॉन टर्मिनेटिंग. ठीक है जी. एंड इसी के साथ में अगर कोई आंसर ऐसा आ जाए 0.252525 ऐसा आया जा रहा है हमारे पास, तो हम क्या बोल देंगे, नॉन टर्मिनेटिंग. तो ये है ही, बट साथ में क्या हो रहा है, यहां पे रिपीट हो रहा है, रीअकर हो रहे हैं एलिमेंट्स, 2525 रीअकर हो रहा है, तो हम बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिअकरिंग. राइट, नॉन टर्मिनेटिंग रिअकरिंग. सो इस तरीके से आंसर करेंगे हम. सो कम टू द पार्ट नंबर 1. इन पार्ट नंबर 1 36 इज डिवाइडेड बाय 100. और जब हम 36 को 100 से डिवाइड करते हैं, 1000 से डिवाइड करते हैं, किसी भी नंबर को अगर हम 100 10 1000 ऐसे डिवाइड करते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, जस्ट वही नंबर राइट कर लेते हैं पहले. आफ्टर दैट जितनी जीरोस होती हैं पीछे से उतने डिजिट्स छोड़ के हम पॉइंट लगा देते हैं. हमारे पास 2 जीरोस है, सो 2 प्लेसेस 1 2 प्लेसेस लीव की और पॉइंट लगा दिया, आगे 0 आ गया. सो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0.36. अब 0.36 हमारे पास कौन सी टाइप है, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग. आंसर आ गया ना इजीली. सो इट्स टर्मिनेटिंग. नाउ कम टू द सेकंड पार्ट, 1 डिवाइडेड बाय 11. सो इसको हम डिवाइड करेंगे 1 को 11 से. 1 को डिवाइड नहीं किया जा सकता 11 से, दैट्स वाई हमने 0 लगा दी. 0 लगाई तो हमें क्या लगाना पड़ता है, पॉइंट. राइट. अब फिर भी डिविजिबल नहीं है तो एक और 0 लगा दो. तो इस 0 के लिए भी हमें 0 लगानी पड़ेगी. नाउ 11 के टेबल में 100 से छोटे वाला कौन सा नंबर आता है? We know that 11 9s are 99 and subtracted answer will be 1. Now again पहले वाली कंडीशन आ गई, 00 लगानी पड़ेगी. 00 के लिए हमें एक और 0 इंट्रोड्यूस करनी पड़ेगी क्वोशिएंट में. एंड आफ्टर दैट 11 9s are 99. सो ये तो ऐसे ही रिपीट होता चले जा रहा है. सो यहाँ पे क्या आ रहा है हमारा 0.09 बार. रिपीट जो भी होता है हम उसको बार डाल के लिख देते हैं. अब हमारे पास इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसी है, दैट इज नॉन टर्मिनेटिंग रिएक्टिंग. सो क्या आ जाएगी हमारी टाइप डेसिमल एक्सपेंशन की, नॉन टर्मिनेटिंग रिएक्टिंग. नाउ कम टू द थर्ड पार्ट. पार्ट नंबर 3 वी आर प्रोवाइडेड विद 4 and 1/8. 4 plus 1/8. 4 तो हमें पता है, 1/8 को हम लोग सॉल्व करेंगे. सो 1 is not divisible by 8, so put 0 here. So now
जीरो डालने के लिए हमें 0 पॉइंट भी डालना पड़ेगा ऊपर। सो नाउ 8 1 जा 8, सो हमारे पास आ गया 2, फिर से 0, नाउ 8 2 जा 16, अब आ जाएगा माइनस करने पे 4, अब 0 और डालेंगे एक, नाउ 8 5 जा 40, हमारे पास क्या आंसर आ गया 4 प्लस 0.125, दैट मीन्स 4.125। अब ये हमारे पास इजीली विजिबल है कि कौन सी टाइप होगी, इट्स टर्मिनेटिंग। सो राइट कर देंगे टर्मिनेटिंग। ये हमारा रफ वर्क है, राइट, ये जो हमने किया था ये हमारा रफ वर्क है। नाउ कम टू द पार्ट नंबर 4। इन द पार्ट नंबर 4 वी हैव टू डिवाइड 3 by 13। सो 3 को 13 से डिवाइड करेंगे। फॉर दैट पुट 0 here at point बिकॉज हमें 0 लगानी पड़ेगी। नाउ 13 2 जा 26, माइनस किया तो 4, फिर 4 के साथ में 0, 13 3 जा 39, फिर 1 उसके साथ में एक 0 लगाया तो फिर भी डिविजिबल नहीं है, सो फिर हम एक और 0 लगाएंगे। सो 2 zeros के लिए हमें एक 0 लगानी पड़ती है। आफ्टर दैट 13 7 जा 91, माइनस किया तो 9 आ गया हमारे पास। अब 9 के साथ में भी हमें क्या लगाना पड़ेगा 0, राइट। एंड आफ्टर दैट अब क्या आएगा इसके नीचे 78, 13 6 जा 78, अब माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 12। अब 12 के साथ में हमें क्या लगाना पड़ेगा 0। अगर हम 12 के साथ में 0 लगाएंगे तब 120 बन जाएगा। 120 से छोटा 13 के टेबल में क्या आता है 13 9 जा 117। और 117 के बाद माइनस करने पे फिर से 3 आ गया। सो ये तो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट वाला आ गया। सो दैट मीन्स ये सारी चीज क्या हो जाएगी रिपीट। सो आवर आंसर इज 3 divided by 13 is equal to 0.230769 बार। अब रिपीट हो रहा है, सो आएगा हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग। अब रीअकर भी हो रहा है, सो रिएक्टिंग, राइट। सो इस तरीके से हम फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करेंगे। Yes, dear students. Now do the part number 5 and 6 by your own. Yes, dear students, now we having the question number 2. You know that 1/7 is equal to 0.142857 bar. And can you predict that the decimal expansion of 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 and 6/7? हमें 1/7 की डेसिमल एक्सपेंशन दी गई है। हमने 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 एंड 6/7 की कैलकुलेट करनी है, बट विदाउट डिवाइडिंग। हमने 2 को 7 से डिवाइड करके नहीं बताना। सो उसके लिए हमारे पास अल्टरनेट मेथड क्या है, हम लोग जो हमारे पास 2/7 है इसको कैसे लिख सकते हैं 2 multiplied by 1/7, राइट। सो अब 1/7 की वैल्यू पुट कर दीजिए 0.142857, राइट। नाउ मल्टीप्लाई दिस, whenever you multiply what you will got, so मल्टीप्लाई कर देते हैं 142,857 को 2 से। 7 2 14, 5 2 10 plus 1 11, 8 2 16 plus 1 17, 2 2 4 plus 1 5 and 14 2 28. So we will get 0.285714 bar. So हो गया कैलकुलेट 2/7. Now calculate 3/7 similarly. So multiply 3 by 1/7. 3 को 1/7 से मल्टीप्लाई करें, ये 3/7 ही तो आएगा। सो बस इसको लिखने का तरीका चेंज किया, उसके बाद 1/7 की वैल्यू सेम। नाउ अगेन मल्टीप्लाई 142,857 को अब 3 से कर देंगे। 7 3 21, 5 3 15 plus 2 17 and 8 3
24 plus 1 25 and 3 to the 6 plus 2 8 and 4 3 is 12 and 3 1 is 3 plus 1 4. सो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 0.428571 0.428571 इसकी बात डाल दो. सो हमारे पास 3/7 भी हो गया. Now come to the 4/7. 4/7 can be written as 4 into 1/7, that is 4 multiplied by 1/7 की वैल्यू डाल दीजिए 0.142857. सो इसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे 142,857 मल्टीप्लाइड बाय 4. 7 4s are 28. Now 5 4s are 20 plus 2 22. Now 8 4s are 32 plus 4 34 and 4 2s are 8 plus 3 11. 4 4s are 16 plus 1 17 and 4 1s are 4 plus 1 5. So answer will be the 0.571428. So ये हमारे पास आंसर आ जाएगा. So in this similar manner you can calculate the 5/7 and 6/7 and complete your answer.